हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल, आशा भोसले, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लता मंगेशकर के द्वारा ही गाया गया था ए मेरे वतन के लोगों। अगला प्रश्न देखते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय जीवन बीमा निगम को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? ए ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी, बी गदर पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी है साइमन कमीशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गदर पार्टी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु, सिसेरी नदी सेतु, एडमस सेतु, महात्मा गांधी सेतु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडमस सेतु। प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 वर्ष का होता है। भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ए ऑप्शन प्रार्थना समाज, बी ऑप्शन ब्रह्म समाज, सी ऑप्शन अकाली दल, डी ऑप्शन आर्य समाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लोरोफिल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर आपको जनसंख्या के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो आप 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिंदुसार। बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन मोती मस्जिद दिल्ली, बी ऑप्शन ताजमहल आगरा, सी ऑप्शन जामा मस्जिद दिल्ली, डी ऑप्शन है कुतुब मीनार दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मोती मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? हाथी, बाघ, शेर, घोड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाथी को ही शुभंकर बनाया गया था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 के अंदर ही। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सोडियम, लोहा, जस्ता या फिर तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? मंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, कोच्चि या फिर कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता। डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ही 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ये कौन से राज्य में की गई थी? बिहार, त्रिपुरा, हरियाणा, झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ई ऑप्शन, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। बी ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। सी ऑप्शन है प्रारंभिक तुर्की शासक, राजपूत वंश, खिलजी वंश। डी ऑप्शन है राजपूत वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली? बी.डी. मिश्रा, ए.के. अनिल कुमार। सी ऑप्शन है प्रशांत कुमार। डी ऑप्शन है सुनील बर्तवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी.डी. मिश्रा। इन्होंने ही मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में 2022 में शपथ ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पर यह आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बम्बई, मद्रास, कलकत्ता या फिर सूरत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बम्बई में आयोजित किया गया था कांग्रेस का पहला सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्युत धारा को एक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कहा जाता है मीटर, एम्पेयर, वाट या फिर जूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्पेयर। विद्युत धारा को की इकाई क्या हो जाएगी? एम्पेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलमंडल कितना मोटा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 से 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? ये प्रश्न है कौन से संतूर से कौन से वादक संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर प्रसाद या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र से। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड है मेघालय, थर्ड है मिजोरम, फोर्थ है सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या वाला ये राज्य हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज का। अगला प्रश्न है, वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी.आर. अम्बेडकर ने ही कहा था। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकारों की संविधान की आत्मा कहा था।
अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 7, 9, 8 या फिर 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016, 2008, 2012 या फिर 2019 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2016 में भाग लिया था दीपा कर्माकर ने जिम्नास्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध ओडिशा से है? कथक, छऊ, भांगड़ा या फिर घूमर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ का संबंध है ओडिशा से। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, असम का क्षत्रिय नृत्य से प्रेरित है शक्ति आंदोलन, तंत्रवाद, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भक्ति आंदोलन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बुखार। प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकेंड का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर गंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकेंड का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1982 में। 1982 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल, तेलंगाना, असम या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम। असम का बिहू एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पाद में वृद्धि की? गेहूं, कोयले, अंडे या फिर कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गेहूं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 तक उसका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा ही हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल 76। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भरतनाट्यम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर लावणी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। और कथकली हो जाएगा केरल का, और कथक उत्तर प्रदेश का, और लावणी है जो कि महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है।